प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने समय दिया उसकी सेवा और उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारो, आज सुबह हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से कुछ विशेष बातों को देखेंगे और उससे हमारे जीवनों में क्या परिवर्तन आता है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, इस विषय पर महत्वपूर्ण बातों पर आज हम सीखेंगे और मनन करेंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता। जी हाँ, हम सीखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता। ये परमेश्वर का एक विशेष कार्य है और परमेश्वर चाहता है कि अपने बच्चों को, अपने भक्तों को पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के मुश्किलों से और अंधकार से उनको स्वतंत्र करे, उन्हें छुड़ाए। इन्हीं विषय पर आइए आज सुबह हम प्रभु यीशु के वचन से बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले हम परमेश्वर के चरित्र के बारे में समझ ले। हालांकि परमेश्वर का चरित्र इतना गहरा है, इतना समझने लायक है कि इसको समझने के लिए हमें बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन चंद शब्दों में या चंद वचन से हम समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल परमेश्वर का चरित्र कैसा है। क्योंकि चरित्र को जानने के बाद हम जानेंगे पवित्र आत्मा कैसा है और कैसे पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में काम करता है। इन बातों को हम सीखेंगे। बस निकालेंगे गिनती की पुस्तक अध्याय 23 और वचन 19, नंबर्स चैप्टर 23 एंड वर्स 19, जहां ऐसा लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर पूरा ना करे? जी हां, वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदले। उसने जो कहा है वो करके रहता है। हालेलुया। वचन में बताया जा रहा है कि परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य के समान नहीं है, मनुष्य के जैसा नहीं है। मनुष्य के बारे में बाइबल बताती है कि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। इसका मतलब यह है कि मनुष्य की फितरत, उसका चरित्र होता है कि वो हर बात में, हर जगह झूठ बोलता है। अपना स्वार्थ देख के वो झूठ बोलता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी है, ना वो ऐसा मनुष्य है कि अपनी इच्छा बदले। मतलब आज कुछ और इच्छा रखेगा, कल कुछ और इच्छा रखेगा और हर बार अपनी इच्छा बदलते रहेगा। ऐसा परमेश्वर नहीं, ऐसा सिर्फ मनुष्य होता है। तो हमें ये बात सिखा रहा है कि परमेश्वर का चरित्र कुछ और है, मनुष्य के समान नहीं है, मनुष्य के जैसा नहीं है। जी हां, और आगे लिखा है कि जो कुछ उसने चाहा, उसने वचन को भेजा और उसे वो पूरा करता ही है। ना करे ऐसा हो नहीं सकता है। जी हां, परमेश्वर का चरित्र हम समझ रहे हैं कि वह मनुष्य के समान नहीं है। तो फिर परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है? आइए जल्दी से हम जानेंगे। बट सब निकाल लेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 निकाल लेंगे हम निकाल लेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 और वचन निकालेंगे उसका 17। सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 17, तीसरे अध्याय का 17 वचन ऐसा बोलता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जी हां, हमने पढ़ा था जब भी कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। यहां लिखा है फिर परमेश्वर कौन है? प्रभु तो आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छा बदले और झूठ बोले, वो तो आत्मा है। और हम जानते कि आत्मा, पवित्र आत्मा सर्व सामर्थी है। पवित्र आत्मा के बगैर मैं सोचता हूं, जब बाइबल हम ध्यान से पढ़ते समझ में आता है, पवित्र आत्मा न होता तो क्या होता? पवित्र आत्मा न होता तो सृष्टि की रचना नहीं होती, पवित्र आत्मा न होता तो बाइबल ना होती, पवित्र आत्मा न होता तो हमारा उद्धार भी नहीं होता, पवित्र आत्मा न होता तो किसी का भी नया जन्म नहीं होता और कोई भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता था। जी हां, पवित्र आत्मा का महत्व इतना सामर्थी है और महत्व इतना अद्भुत है मेरे प्यारों। परमेश्वर के वचन में वचन कह रहा है कि जहां प्रभु आत्मा है, मतलब वो मनुष्य के जैसा नहीं, वो आत्मा है और आत्मा बहुत सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी और सर्व शक्तिमान हमारा परमेश्वर है। जी हाँ, और लिखा है जहां वो आत्मा है और जहां वो है, मतलब जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? वहां स्वतंत्रता है। वही विषय को आज हम सीख रहे हैं।
जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जी हम सीख रहे पवित्र आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता। तो कैसी स्वतंत्रता आती है विश्वासियों के जीवन में जब पवित्र आत्मा उनके भीतर आता है या उनके भीतर वो रहना शुरू कर देता है। जी हां, पवित्र आत्मा पाप के दासत्व से और शैतान की गुलामी से विश्वासियों को आजाद करता है। पाप का दासत्व और शैतान की गुलामी, पहले हम वही थे, हम पाप के दासत्व में पड़े थे और शैतान के गुलाम बने हुए थे। हमें हमारे लिए निकलना बड़ा मुश्किल था, हम निकल नहीं सकते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा के बारे में बहुत गहरी शिक्षा बाइबल में है, जब पवित्र आत्मा आता है तो वो छुड़ा लेता है और छुड़ाने के बाद वो स्पेशली पाप के दासत्व जो गुलामी में डाल के रखता है शैतान, उसमें से आजाद कर देता है और शैतान के कार्यों की जो गुलामी होती है उसमें से वो निकाल देता है और वो सब हमें करने नहीं देता है, वो हमें वहां से आजाद करता है। सिर्फ ये पहला काम नहीं है, उसके बाद वो नया जन्म देता है विश्वासी को, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम ये भी करता है पवित्र आत्मा कि विश्वासियों को प्रभु के साथ संबंध में परिपक्व बनाता है। यह उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है विश्वासियों के जीवन में। प्रभु परमेश्वर के साथ विश्वासियों के आत्मिक संबंध को और ज्यादा परिपक्व बनाता है, मजबूत बनाता है। इसलिए हमें हर दिन पवित्र आत्मा की जरूरत है, हर दिन पवित्र आत्मा पर निर्भर होने की आवश्यकता है और हर दिन उससे प्रार्थना की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा आइए, मुझे प्रभु के पास ले चलिए और मुझे प्रभु में और ज्यादा परिपक्व बनाइए। ये थी कुछ इंट्रोडक्शन पवित्र आत्मा के बारे में, बहुत ही संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया। लेकिन जो हमारा महत्वपूर्ण आज का विषय है कि पवित्र आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता, आइए उस बात की तरफ आगे बढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा किन किन बातों में विश्वासियों को स्वतंत्रता लाता है या पवित्र आत्मा के द्वारा किन किन बातों में स्वतंत्रता आती है, उन बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, मैं थोड़ा अलग संदर्भ में इसको समझने का या समझाने का प्रयास कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि ये बातें, ये वचन, ये शिक्षाएं विश्वासियों के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए और कलीसियाई जीवन के लिए अत्यंत आशीषित होगी और विश्वासियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जी हां, पवित्र आत्मा के द्वारा किन बातों में स्वतंत्रता आती है, आइए उन बातों को हम लोग जानेंगे, उन बातों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा के द्वारा मोहित करने वाले पाप, जी हां, पवित्र आत्मा के द्वारा मोहित करने वाले पापों से स्वतंत्रता की जाती है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आजादी कहलाएगा। बहुत सारी बातें, लेकिन बहुत सारी बातों से मैं एक अलग संदर्भ की तरफ कलीसिया को ले जाना चाहता हूं और उनको समझाना चाहता हूं ये मोहित करने वाले पाप क्या होते हैं और ये कितने ज्यादा प्रभावशाली होते हैं विश्वासियों के जीवन में, उसके बावजूद भी जब वे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ठीक है, मैं सब निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 5 हम निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 5 और वचन 3 और वचन 4, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 एंड वर्स 3 एंड वर्स 4, जहां इस प्रकार से लिखा है, हालांकि 5वें अध्याय में हनन्याह और सफीरा, ये दोनों पति पत्नी के विषय में कुछ बातें बताई गई है, किस प्रकार से वे विश्वास में बढ़े और किस प्रकार से उन्होंने अपने विश्वास के लिए एक स्टेप उठाया, कदम उठाया कि अपना पैसा बेचकर वो पैसा प्रेरितों के चरणों के पास ला के रख दे और उससे परमेश्वर की सेवा की जा सके। आइए, लेकिन वो सारा न पढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 3रा वचन और 4था वचन ऐसा कहता है, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। जी हां, हम देख रहे हैं कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ सफीरा है और उन्होंने एक जमीन बेची और जमीन बेचकर कुछ पैसा परमेश्वर के पास लाके रखा। लेकिन यहां पर जो हुआ था यह है कि उन्होंने जितने दाम में वो जमीन बेची थी वो उतना सारा का सारा पैसा लाके परमेश्वर के सेवकाई के लिए उन्होंने नहीं दिया। हालांकि ऐसा करने के लिए कलीसिया में या नए निबी कलीसिया में बताया गया था कि अपनी संपत्ति कंगालों को बांट देना या बेच देना, वो सारा पैसा निकाल के प्रेरितों के पास रख देना, ऐसा ही करते थे वे लोग। और वे सब, उनका साझे का था, एक साथ रहते थे, एक साथ रोटी तोड़ते थे, एक साथ संगति करते थे और जिसकी जो जरूरत हुआ करती थी
वो उसमें से बांट दिया करते थे। अपनी जरूरतों के लिए कुछ भी वे नहीं रखते थे। यही सिस्टम या यही प्रथा आरंभिक कलीसिया की थी, और मैं सोचता हूं ये थी इसलिए कलीसिया बढ़ भी रही थी। आज ये बातें नहीं पाई जाती इसलिए कलीसिया बढ़ भी नहीं पा रही है। तो हनन्याह सपीरा एक ऐसे विश्वासी परिवार थे जो प्रभावित हो गए कि बहुत ही अच्छी बात है, विश्वासी इकट्ठा हो रहे, मिल रहे हैं और मिलकर आराधना कर, चलो हम भी उनके प्रभाव में आके हम भी करते। मुझे नहीं लगता कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया गया था इनका जीवन, लेकिन ये प्रभावित हुए थे किसी विश्वासियों को देखकर। वहां का जो वातावरण चल रहा था, प्रथा चल रही थी, उन बातों के कारण प्रभावित होकर उन्होंने निर्णय लिया कि हम भी अपनी जमीन बेच के कुछ पैसा रखें। पर जमीन बेचने के बाद उन्होंने कुछ फैसला किया कि उदाहरण, मुझे नहीं पता कितने में बेची थी जमीन, मैंने वो उदाहरण बताना चाहता। मान के चलिए कि उस जमाने में उन्होंने अपनी जमीन 5 लाख रुपए में बेची, और 5 लाख रुपए बेचने के बाद उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, 3 लाख रुपया अपने पास रख लेते हैं, हमें कभी मुश्किल समय में काम आएगा, जरूरत के समय में काम आएगा। 3 लाख रुपए रख देते हैं और 2 लाख रुपया उठा के हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे देते, क्योंकि 2 लाख रुपए भी बड़ी रकम होती है, वो कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। ऐसा उन्होंने मन में विचार किया और वो सब लाके, मतलब जो 2 लाख रुपया लाके प्रभु के चरणों में रखा। हमें ये नहीं पता आंकड़ा एग्जैक्ट कितना था, मैं जस्ट उदाहरण के स्वरूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जब उसने वो पैसा लाके रखा, तब पतरस की भूमिका क्या होना चाहिए था। अब मैं थोड़ा पतरस के संदर्भ से या पतरस के साइड से बात करने का प्रयास करता हूं। अक्सर होता क्या है, हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा 3 बातों में स्वतंत्रता आती है। पहली बात हम सीख रहे हैं, मोहित करने वाले पाप, मोहित करने वाले पापों से स्वतंत्रता आती है। क्या हुआ था, क्या होना चाहिए था। पतरस ऐसा कर सकता था कि भाई ये 2 लाख रुपए भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है, तूने लाया यही बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग ऐसा कहते हैं, भाई आपने इतना सारे पैसों में से अगर इतना पैसा लाके दिया है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, तो आपने बहुत किया है ना। आपके जैसा इंसान, आपके जैसे समर्पित लोग दुनिया में नहीं मिलते। अच्छा, आपने इतना लाके दिया, मतलब कुछ लोग सोचते हैं बहुत कुछ से थोड़ा अच्छा है, बहुत कुछ से थोड़ा अच्छा है। शायद पतरस खुश हो सकता था, मोहित हो सकता था, कितनी अच्छी बात है भाई, आपने निर्णय उठाया हनन्याह भाई, आपने एक डिसीजन लिया कि आप वो धन लाके प्रभु के सेवकाई के लिए दे दे। वो मोहित हो सकता था, कितने अच्छे कपल है आप लोग, आपने लाके दिया, बिना बोले आपने लाके दिया। बहुत कुछ नहीं, थोड़ा तो लाके, थोड़ा भी कुछ कम नहीं है, बहुत अच्छा है, इससे बहुत सारा काम किया जा सकता है। वो मोहित हो सकता था। उसने, पतरस ने फायदा देख के पापों को अनदेखा नहीं किया। मैं एक बात आज बताना चाहता कलीसिया के लिए। कई बार कलीसिया ये करती है, कलीसिया या विश्वासी ऐसे करते हैं कि जहां उन्हें किसी बातों का फायदा दिखाई पड़ता है, लाभ दिखाई पड़ता है, तो उस लाभ के सामने वाले की गलतियां दिखाई नहीं पड़ती है ना। सामने वाले के पाप दिखाई नहीं पड़ता और पाप दिखाने की हिम्मत भी नहीं होती है। ऐसा लगता है कि उसका पाप दिखा दिया, ये जो आ रहा है ना ये भी चला जाएगा। कई कलीसियाओं से मैंने बात किया, कई लोगों से बात किया, वो कहते हैं कि अगर हमने सामने वाले व्यक्ति को, सिर्फ बात पैसों की नहीं, उनके गलतियां बता दिया ना, उनके अपराध बता दिया कि तुम्हारे अंदर ये पाप है, तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, तुम्हारे अंदर ये समस्या है, अगर ये उनको बता दिया ना, तो वे कल से चर्च आना बंद कर देंगे, दान देना बंद कर देंगे, सेवकाई के लिए जो कार्य करते वो कार्य करना बंद कर देंगे। तो भाई वो डर के मारे उनकी गलतियां ना बताना। चलो आ तो रहे चर्च में, बहुत सारा दान नहीं दे रहे, थोड़ा दान तो दे रहे, बहुत अच्छा काम नहीं करे, थोड़ा अच्छा काम तो कर रहे। तो फायदा देख के लोग उनकी गलतियों को अनदेखा करते हैं, उनके पापों को अनदेखा करते हैं। पतरस ने फायदा देख के अनदेखा नहीं किया, वो किसी प्रकार के मोहित होने वाले पापों की तरफ नहीं मुड़ा, क्योंकि पवित्र आत्मा पतरस के भीतर था, इसीलिए वो सेवा कर रहा था, इसीलिए प्रभु की काम कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा किन बातों में स्वतंत्रता देता है, क्योंकि लिखा है जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आप किसी भी प्रकार के मोहित करने वाले पापों में नहीं फंस सकते हैं, आप स्वतंत्र किए जाएंगे। फायदा देख के पापों को अनदेखा ना करे। फिर पतरस जानता था कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये मैं स्वयं के लिए नहीं कर रहा हूं, ये काम मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। ये बात कब पता चलेगी? कब पता चले? कुछ लोग सोचते हैं मैं मिशन के लिए काम कर रहा हूं, कुछ लोग सोचते हैं मैं चर्च के लिए काम कर रहा हूं,
कुछ लोग सोचते हैं मैं परिवार के लिए काम कर रहा हूं, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं, मैं इसके लिए उसके लिए काम कर रहा हूं, पर हम भूल जाते हैं कि हम इसके उसके लिए बाद में काम करते हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं। और पतरस इस बात को जानता था कि मैं परमेश्वर के लिए काम करता हूं, क्योंकि क्या बोला उसने, अंत में लिखा है कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला। लिखा है वचन में, तूने मनुष्य से नहीं, है ना, चौथी वचन में लिखा है तूने मनुष्य से नहीं, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। तू पतरस से झूठ नहीं बोल रहा हनन्या, तू हम प्रेरितों से झूठ नहीं बोल रहा है, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। जी हां, वो मोहित नहीं हुआ, वो प्रभावित नहीं हुआ उसके पापों से, लेकिन उसने डांट दिया और उसे पता लगता कि मैं प्रभु के लिए काम करता हूं। मेरे प्यारों, जो लोग परमेश्वर के लिए काम करते हैं वो फायदा नहीं देखेंगे कि ऐसा बोलने से मेरा चर्च बढ़ तो रहा है, घट तो नहीं रहा है। जिस दिन सच बोलना शुरू कर देंगे चर्च खाली होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। होता है तो होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सत्य को दबाए ना रखे। सत्य सत्य मुंह पे बोल दीजिए। क्या हुआ कलीसिया में, आरंभिक कलीसिया में? हनन्याह तो मर गया, तुरंत उसने प्राण छोड़ दिया। उसकी बीवी आई, उसने भी वही किया, वैसा ही झूठ बोली, वो भी मर गई। कलीसिया पर भय छा गया। यह सत्य के कारण था मेरे प्यारों। क्या आज हमारे अगुवे सत्य प्रचार कर रहे हैं? क्या आज हमारी कलीसिया सत्य बात करी या किसी प्रकार का फायदा देखकर दब रही है? क्या हम मोहित हो रहे हैं? चलो अच्छे लोग हैं, चलो बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो करते हैं। मोहित करने वाले पापों से पवित्र आत्मा जब आएगा तो मोहित करने वाले पापों से आपको स्वतंत्र करेगा, क्योंकि वचन ऐसा कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 4 में वचन 24 में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 एंड 24 वर्स ऐसा कहता है, परमेश्वर आत्मा है। वही हम बात जब से पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। प्रेज द लॉर्ड। हमने पढ़ा गिनती की पुस्तक में कि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। इंसानों के समान चरित्र है नहीं परमेश्वर का, वो तो आत्मा है, वो तो आत्मा है, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी, सर्वव्यापी, पवित्र, दयालु, वो आत्मा है। और जहां पवित्र आत्मा है, अर्थात जहां परमेश्वर का आत्मा है, वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। और पहली बात हमने देखा, मोहित करने वाले पापों से कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्र करता है। पतरस इस बात से स्वतंत्र था, वो किसी प्रकार के मोह में नहीं डूबा। वचन कह रहा है यहां पे कि परमेश्वर आत्मा है। सुन लीजिएगा, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ना आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, वो तो आत्मा है। और जब वो आत्मा है तो उसकी सेवा करने वाले, उसकी आराधना करने वाले कैसे करना चाहिए? लिखा है आत्मा से और सच्चाई से। आराधना करना है, सेवा करना है तो सच्चाई से, जैसा पतरस ने किया। वो किसी प्रकार के मोहित होने वाले पापों में नहीं फंसा। आज कलीसिया, आज परिवार, हमारे परिवार कई सारी बातों में मोहित हो रहे हैं और फंस रहे हैं। उन्हें स्वतंत्रता नहीं समझ में आ रही है। आओ पवित्र आत्मा को अपने मन में बुलाए, अपने भीतर बुलाए और स्वतंत्र हो जाए। दूसरी बात को जानेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा किन बातों में स्वतंत्रता आती है। जी हां, भयभीत करने वाली बातों से स्वतंत्रता। जी हां, दूसरी बात है भयभीत करने वाली बातों से स्वतंत्रता। कई बार ऐसी बातें विश्वासियों के जीवन में आती है जो उनको भय से रच देती है और भयभीत कर देती है। कुछ ऐसी बातें जो आपको डरावनी है, आपको डर में डाल देती है, और कई सारे विश्वासी इस प्रकार के डर में डूबे हैं कि उसमें से उबर नहीं पा रहे, उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। आइए हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता कैसे आती है भयभीत करने वाली बातों से। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 22 से लेकर 24 पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 एंड वर्स 22 टू 24। 22 से 24 इस प्रकार लिखा है, और अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। जी हां, ये पौलुस के बारे में है और पौलुस आसिया के लोगों से बात कर रहा है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम भयभीत करने वाली बातों से पीड़ित रहते हैं। कुछ बातें डर लाता है हमारे अंदर में, कुछ बातों का डर आता है। अब यहां पौलुस की बातें, वो सेवकाई की बातें हो रही है, लेकिन कई बार जीवन का डर, मरने का डर, भविष्य का डर, चीजों का डर, बहुत सारा डर हमें सताता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, ये वचन पढ़ने के बाद और ये विषय पढ़ने के बाद मुझे बात समझ में आया कि भय का मुंह तोड़ जवाब है पवित्र आत्मा से भरे जाना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जी हां, भय का मुंह तोड़ जवाब है पवित्र आत्मा से भरे जाना। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो भय निकल जाता है, भय दूर भागता है, भय को दूर दूर तक उससे हमारे पास कोई संबंध नहीं होता है उसका, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हो। कई बार ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा से भरे जाने का मतलब होता है बस अन्य भाषाएं बोलना। जी हां है, पर सिर्फ अन्य भाषा बोलना ही है? बहुत कुछ उसके अलावा भी, भविष्यवाणी करना भी है और बहुत सारी बातें। आत्मा का फल, आत्मा के वरदान के बारे में अलग विषय है जिसको अभी हम जानेंगे। लेकिन एक सत्य बात यह है कि जब आप आत्मा से भरे जाते हो तो आपके अंदर का भय दूर होता है। देखिए भय कैसा दूर हुआ पौलुस का। वो कहता है, मैं यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतने वाला है। मुझ पर क्या बीतने वाला है। हाँ, देखो क्या कहता है, ये बहुत खास वचन लिखा है 23 वचन में, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है। पता नहीं कितनों से कलीसिया से पवित्र आत्मा इस प्रकार से बात करता है। लिखा है, पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। यरूशलेम में बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। क्या पवित्र आत्मा आज ऐसी बातें प्रकट कर रहा है कलीसिया के ऊपर में? ऐसी भविष्यवाणियां हो रही कलीसिया के लिए? नहीं, भविष्यवाणियों का प्रकार बदल गया है, दर्शनों का प्रकट होने का प्रकार बदल गया। हमें लगता है कि जहां दर्शन देके एक सूटकेस भर के पैसा गिरा, ये प्रभु की तरफ से, हालेलुया, है ना। तेरे घर में पैसा आने वाला है, तेरे घर में कार आने वाली, तेरे घर में ऐसा होने वाला, तेरे घर में ऐसा होने वाला है। तो ये सारी बातें लगता है सुंदर भविष्यवाणियां हैं, प्रभु की तरफ से है, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। लेकिन कभी पवित्र आत्मा की ये आवाज सुनी आपने कि तुम्हारे लिए बंधन और क्लेश तैयार है, तुम पर अनुग्रह हुआ है कि तुम मसीह के लिए दुख भी उठाओ? नहीं, ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं होती है ना, ऐसी कोई बातें नहीं होती है, सुनने को भी नहीं मिलता, कोई प्रचार में सुनने को भी नहीं आती ऐसी बातें। यहां लिखा है पवित्र आत्मा पौलुस से कह रहा है, क्या तेरे घर में पैसा आने वाला है, तेरा बंगला बनने वाला है? यहां लिखा है तेरे लिए क्लेश तैयार है, बी केयरफुल, तैयार हो जा। क्या कलीसिया को यह बताया जा, कलीसिया तुम्हारे लिए क्लेश तैयार है? क्या कलीसिया तैयार हो जाएगी, खुश होंगी इस बात से लेकर? तेरे लिए बंधन तैयार है, तुझे बांधा जाएगा, मारा जाएगा। कलीसिया तैयार होगी? यस। खुशी होंगी? यस, मैं बांधा जाऊंगा। कई बार तो ऐसा पौलुस को लोगों ने रोका, अरे भाई तुम मत जा वहां पे यरूशलेम में, तुझे मार डालेंगे। पौलुस, तुम मेरा दिल क्यों तोड़ते हो, मुझे जाना है, ये पवित्र आत्मा की मर्जी है। मैंने क्या कहा, ये आदमी ऐसी क्यों बातें कर रहा है, पौलुस ऐसी क्यों बातें कर, क्योंकि ये आत्मा से भरा हुआ है और इसलिए उसके जीवन में भय नहीं। मरने से कौन नहीं डरता, क्लेश से कौन नहीं डरता, बंधन से कौन नहीं डरता, तकलीफों से कौन नहीं डरता? हर कोई डरता है। पौलुस भी हमारे समान साधारण मनुष्य था, वो भी डर सकता था, लेकिन इसलिए डर उसके जीवन में नहीं आया क्योंकि वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। इसलिए मैंने कहा भय का मुंह तोड़ जवाब है पवित्र आत्मा से भरे जाना। पवित्र आत्मा भय को आसान कर देता है। हालेलुया। जी हां, पवित्र आत्मा भय को आसान कर देता है। हमने कहा 23 वचन में ना पढ़ा कि वो भविष्यवाणी कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, दर्शन दे रहा है, बात कर रहा है कि ऐसा तेरे साथ होने वाला है। भय को आसान कर देता है पवित्र आत्मा, क्योंकि बाइबल हमें बात बताती है। 2 तीमुथियुस पहला अध्याय और वचन 7 में, 2 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 7, 7वां वचन से बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या नहीं दिया है? परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेलता है तब भय का आत्मा नहीं आता है, डर उसके अंदर नहीं आता है। इसलिए जहां पवित्र आत्मा है, जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। क्या कलीसिया आज किसी प्रकार के भय से पीड़ित है, कोई भय से गुजर रही है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर पवित्र आत्मा आपके भीतर है तो आप ये वाली बात से भी आजाद है। हमने पहली बात सीखा, मोहित करने वाले पाप से
परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्र करता है। दूसरी बात सीखा, भयभीत करने वाली बातों से पवित्र आत्मा स्वतंत्र करता है। और तीसरी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बात को भी जानेंगे कि तीसरी बात यह है, दूसरों को प्रभावित करने वाली बातों से भी पवित्र आत्मा स्वतंत्र करता है। यह भी ऐसी गलती है कलीसिया के अंदर में, जो चाहता है, हर मनुष्य चाहता है कि मैं दूसरों को प्रभावित करूं अपने गुणों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने गुणवत्ता के माध्यम से मैं दूसरों को प्रभावित करूं। और प्रभावित करके क्या करना चाहते हैं हम? अक्सर ये देखता हूं मैं, कई सारे लोग अपने वरदानों का गलत फायदा उठाते हैं, अपने ज्ञान का गलत फायदा उठाते हैं, अपनी सुंदरता का गलत फायदा उठाते हैं, अपने वर्चस्व का गलत फायदा उठाते हैं और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जो उनके पास होता है उनका इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वे दूसरों को अपनी तरफ प्रभावित कर सके और खुद पॉपुलर हो सके। पर कुल मिला के जब बाइबल को समझने का प्रयास कर, तो बाइबल बोलती है, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़ता जाए मैं घटता हूं, तेरी महिमा हो, मेरी घट जाए चलेगा, मेरी नहीं होना चाहिए, तू दिखना चाहिए मेरे जीवन से, मैं छिप जाऊं, मुझे प्रसिद्ध नहीं होना है, मुझे पॉपुलर नहीं होना है, मुझे किसी को अपनी तरफ प्रभावित नहीं करना है, मेरे फॉलोअर नहीं बनाना है किसी को, मुझे कोई फॉलो ना करे। मुझे इसलिए प्रभु ने उठाया, खड़ा किया कि मैं उसके लिए जीऊं और मैं लोगों को परमेश्वर की तरफ प्रभावित करूं, यीशु की तरफ आकर्षित करूं। मेरे वचन में, मेरे बातों में यह बात होना चाहिए कि उन बातें सुनकर लोग यीशु की तरफ प्रभावित हो और आकर्षित होने वाले बने। जी हां, दूसरों को प्रभावित करने वाली बातों से स्वतंत्रता आती है जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है। कैसे? पहला कुरिन्थियों निकाल लेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से लेकर 5 तक, 1 Corinthians chapter 2 and verse 1 to 5, जहां लिखा है, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन का या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पास जब आया तो ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। कलीसिया के पास जब मैं आया तो ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, मतलब मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, हालांकि वो था, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई झुठला नहीं सकते पौलुस के बारे में। जब आप पौलुस के बारे में पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई दिखाई नहीं पड़ता, उससे ज्यादा ज्ञानी कोई दिखाई नहीं पड़ता, उससे बड़ा विद्वान कोई दिखाई नहीं पड़ता। पूरे नए नियम में कोई नहीं है पौलुस के जितना, तक लगभग आधा नया नियम का लेखक है वो, 13 पत्रियां लिखा, समझ रहे आप, इतना बड़ा ज्ञानी आदमी है। लेकिन तब भी वो कहता है मैं तुम्हारे पास अपने ज्ञान की बहुतायत से या ज्ञान लेकर नहीं, देखो मेरे पास कितना क्वालिफिकेशन है, मेरे पास कितना ज्ञान है, मेरे पास कितना नॉलेज है, ये लेकर वो नहीं आया, क्योंकि वो कहता है मैंने ठान लिया था कि यीशु को छोड़, जो क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को नहीं जानता फिर मैं। हालेलुया। मैं यीशु के अलावा किसी चीज का प्रचार नहीं करूंगा, किसी चीज के बारे में बातें नहीं करूंगा, क्योंकि होता क्या है, जब आप यीशु को छोड़ देते हो और दूसरी बातें करना शुरू कर देते हो तो लोग उन बातों से आपकी तरफ प्रभावित होते हो। हम प्रचार में क्या करते, मैं वहां गया तो मेरे द्वारा यह काम हुआ, मैंने उस पर हाथ लगाया तो चंगाई हुई, मैंने ये किया तो ये हुआ। कोई ये नहीं कहता कि यीशु वहां पहुंचा, यीशु ने किया, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो करना था यीशु ने किया। यीशु को महिमा देना है मेरे प्यारो। जब आप यीशु की बातें करोगे तो यीशु की तरफ प्रभावित करोगे लोगों को। जब आप खुद की बातें करोगे, खुद की नॉलेज की बातें करोगे, ज्ञान की बातें करोगे, तो लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे। किसकी तरफ आपको प्रभावित करना है लोगों को? जी हां, ऐसे कई पापों से भरे होते हैं हम लोग। ये तब की बात है जब हम विश्वास भी कर लेते हैं, सेवकाई भी करते हैं, प्रभु के पास भी आते हैं, तब हम चाहते लोग मेरी वाहवाही करें, मेरी तारीफ करें, क्योंकि लिखा है मेरे वचन में और मेरे प्रचार में ज्ञान की कोई लुभावने वाली बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं जिससे आप लुभावे जाए। मेरे वचन में सिर्फ परमेश्वर का वचन है,
परमेश्वर की सामने मैं चाहता हूं, पौलुस बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे ज्ञान पर नहीं, तुम परमेश्वर के वचन पर प्रभावित हो जाओ, परमेश्वर के वचन पर निर्भर हो जाओ। हालेलुया। जी हां, दूसरों को प्रभावित करने वाली बातों से स्वतंत्रता आती है जब पवित्र आत्मा आपके भीतर आएगा। ज्ञान मनुष्य पर प्रभाव डालता है, सुनिए, ज्ञान मनुष्य पर प्रभाव डालता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर को महिमा देता है। जी हां, आत्मा की बातें करेंगे तो परमेश्वर को महिमा देंगे, ज्ञान की बातें करोगे तो मनुष्य बोले वाह, इनके समान तो दूसरा प्रचारक कोई नहीं, इनके समान दूसरा कोई विश्वासी अच्छा नहीं है, क्या नॉलेज है इनके पास में। भाई नॉलेज का क्या लेना देना, यीशु मसीह का प्रचार करना है। मैंने 3 बातें बताया और अलग संदर्भ में बताया कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। किन बातों में स्वतंत्रता आएंगी आपके जीवन में? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा बसेगा तब मोहित करने वाले पाप से आजाद हो जाएंगे। आप मोहित नहीं होंगे, गलतियां देखकर चुप नहीं बैठेंगे, गलती देखकर डांट दोगे, बता दोगे, जैसे पतरस ने हन्ना को डांट दिया है ना। छुपाओगे नहीं, अनदेखा नहीं करोगे। मोहित करने वाले पाप से स्वतंत्र जब पवित्र आत्मा आपके भीतर है, जब पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप भयभीत करने वाली बातों से आजाद है। कोई बात आपको भयभीत नहीं कर सकती, आपके अंदर एक करेज आएगा, हिम्मत आएगी। और तीसरी बात हमने सीखा कि पवित्र आत्मा आपके भीतर है तो दूसरों को प्रभावित करने वाली बातों से आप स्वतंत्र हो जाओगे। दूसरों को प्रभावित नहीं करोगे अपनी तरफ में, आप दूसरों को प्रभावित करोगे यीशु की तरफ में, है ना। मुझे मत देखो, यीशु को देखो। हम ऐसा जीवन जिएंगे मेरे प्यारों, और ऐसा जीना चाहिए तो मानेंगे कि यस, पवित्र आत्मा मेरे भीतर है और ये पवित्र आत्मा मेरे पास है, मेरे भीतर है, इसलिए मैं इन तमाम पापों से या तमाम बातों से मैं स्वतंत्र हूं। क्या आप भी बंधुआई में है किसी प्रकार के मोहित करने वाले पाप से, किसी प्रकार के भयभीत करने वाली बातों से आप बंधे हुए हैं, या किसी प्रकार से दूसरों को प्रभावित करने वाली बातों से आप बंधे हुए हैं? क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हो? पवित्र आत्मा को पुकारे, क्योंकि जहां पर प्रभु का आत्मा आएगा वहां स्वतंत्रता आएगी। जो कोई पुत्र को जान लेगा, सचमुच पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह के पास आइए उससे हम प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आप सब कुछ है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, तुझसे विनती और तुझसे प्रार्थना करते यीशु राजा, आज हमें हर बंधनों से आजाद कर प्रभु जी। चाहे मोहित करने वाली बातें हो, चाहे भयभीत करने वाली बातें हो, चाहे दूसरों को प्रभावित करने वाली बातें हो, पवित्र आत्मा आप हमारे भीतर आइए और हमें इन बातों से आजाद कीजिए, ताकि मैं, मेरी कलीसिया, मेरे लोग स्वतंत्र हो जाए और परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। मैं आजादी के साथ यीशु की महिमा करने वाला बनूं। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे, हमें स्वतंत्र कर, आजाद कर प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आजादी के साथ यीशु की सेवा कर सके। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।